स्टार्ट करते हैं अपन लोग इंटरसेक्शन वाले एसोसिएटिव लॉ को कैसे करना है उस पर। ठीक है, इतना हम लोगों ने पिछली क्लास में लिख के रख लिया था, तो आज हम लोग उसी के आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने लेक्चर्स को ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए इसको दो पार्ट में तोड़ दिया है। ठीक है, तो आज पहला हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ एसोसिएटिव लॉ व्हेन वी आर डूइंग द इंटरसेक्शन। अब ये रेक्टेंगल ढंग से नहीं बनेगा यार ये। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको अपन सही कर देते हैं। ठीक है, इसको अपन सही कर देते हैं। दिस इज़ इंटरसेक्शन, दिस इज़ योर बी, दिस इज़ योर ए एंड दिस इज़ योर सी, जो भी है बी सी एन ए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, बी इंटरसेक्शन सी करता हूँ। भाई बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, इंटरसेक्शन मतलब हम कॉमन पार्ट को ढूंढ रहे हैं। तो कॉमन पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, कलर करेंगे इसको, कलर करते हैं, कॉमन नहीं कलर रहने देते हैं यार, कॉल। तो दिस रिप्रेजेंट्स दी कॉमन पार्ट बी और सी का। देन अब मुझे क्या करना है, एक और बनाना है। इसमें मैंने बनाया बी, इसमें बनाया मैंने सी और इसमें मैंने बनाया ए। तो देखो बी सी का हम इंटरसेक्शन कर चुके थे, कॉमन यहाँ पे आ चुका था। अब मैं इसी को लेके जाऊँगा आगे। ठीक है, और ये मैंने बना दिया ए। अब मुझे इस वाले को आगे लेके जाके देखना है मुझे कि जो बी और सी का आया कॉमन, वो मेरा ये शेडेड पार्ट था, उसमें मैंने ए को ऐड किया और मैंने बोला कि मुझे अब क्या चाहिए भाई, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब इतने वाले पार्ट में और ए में क्या कॉमन है, मतलब इतने वाले पार्ट में और ए में क्या कॉमन है, ये मुझे चेक करना है। तो इसमें अपन ध्यान से देखते हैं। तो देखो बी इंटरसेक्शन सी का कॉमन पार्ट तो ये रहा, पर इसमें ये वाला जो रीजन है ना, ये जो शेड कर रहा हूँ मैं, ये पार्ट अवेलेबल नहीं है किसमें, ए में नहीं है अवेलेबल। तो ए का अगर मैं आंसर बोलूँ तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये। ठीक है, तो एक बार इसको अपन रिमूव कर देते हैं और इस शेड पार्ट को भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अभी अपने पास में जो आंसर आ जाएगा वो ये जो शेडेड है ना, शेडेड, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो एक मिनट रुको यार, सही नहीं बना है, इसको सही कर देते हैं, ऐसे मज़ा नहीं आएगा मुझे। ठीक है, तो अब ये जो पार्ट है दैट इज़ योर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये मेरा पहला पार्ट आ गया। अब मैं इसको इस तरह से करता हूँ, देखो ए इंटरसेक्शन बी करूँ और इंटरसेक्शन सी करूँ तो क्या हो जाएगा। तो मैं पहले ए इंटरसेक्शन बी करता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी कर देते हैं। अब ये यूनियन है, ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है, ये तीसरा सेट है। तो ये है ए, ये है बी और ये है सी। ए इंटरसेक्शन बी करना है तो क्या कॉमन है भाई, ये कॉमन है। अब मेरे को इस कॉमन में से, इसी कॉमन में से अब मुझे क्या ढूंढना है, इस कॉमन में से मुझे अब वो सेट ढूंढने हैं जो उसके साथ में कॉमन है, एक सी के साथ में। ठीक है, तो ये था हमारा बी, ये था सी और ये था ए। तो ये वाला जो पार्ट है ना, जहाँ पे आपको ये कर्सर दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट जो है ये बी और सी, मतलब ये यहाँ से हमारा इधर आ जाएगा, कॉमन वाला पार्ट इधर आ गया। अब हमको ढूंढना है कि वो सी के साथ में और क्या कॉमन है। तो सी के साथ में यही वाला पार्ट कॉमन है बस। इससे पहले ये वाला पार्ट भी कॉमन था जो बी और ए का था, पर वो सी में नहीं है। तो तीनों का कॉमन क्या है, तीनों कॉमन भाई ये है जो शेडेड है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन इन एसोसिएटिव लॉ। सो आइदर यू विल मूव फ्रॉम this A intersection B intersection C, or this, both are one and the same. So that is why these are called as associative law. So this represent associative law for intersection. इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब अपन देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब देखो डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, मतलब इसमें यूनियन भी हो सकता है, इंटरसेक्शन भी हो सकता है, मिक्सचर आ गया। पहले अगर हम बात कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कि सारा ही यूनियन है, सारा ही इंटरसेक्शन है। नाउ इन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वी आर ट्राइंग टू चेक व्हेन वी हैव अ केस वेयर वी हैव मिक्सचर ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, लाइक ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले मैं उसको लिखूंगा कैसे, मैं उसको ऐसे लिख दूंगा, देखो ए यूनियन को बी के साथ भी कर देंगे,
ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद में ए यूनियन को सी के साथ में भी कर देंगे, ए यूनियन सी के साथ में भी कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो साइन रहेगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन है, इसको मैं सेंटर पे कर दूंगा। ठीक है, दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस, अगर मेरे पास में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो मुझे क्या करना है, ये दो ब्रैकेट्स ऐसे लगाने हैं और ये वाला जो साइन है इसको यहाँ पे लगा देना है और दो ब्रैकेट्स लगा के क्लोज कर देना है। फिर क्या करना है, ए इंटरसेक्शन किसके साथ में भाई, बी के साथ में, बी लिख दिया। फिर से क्या है, ए इंटरसेक्शन किसके साथ में भाई, सी के साथ में, सी कर दिया। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ओपन द पार्ट ए ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पार्ट 2 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ऐसे हम उसको ओपन करेंगे। अब इसका ये कह लो कि विजुअल डेरिवेशन देखते हैं, इसका विजुअल डेरिवेशन। ठीक है, तो इस विजुअल डेरिवेशन का मतलब होता है कि हम उसको बेसिकली विजुलाइज भी कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो मेरे पास में अब यूनियन आ गया है सेट। अब मैं 3 सेट्स बना रहा हूँ अपने पास में। ये मेरा पहला सेट है, ये दूसरा सेट है और ये मेरा तीसरा सेट है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बी इंटरसेक्शन सी, ये मेरा बी है, ये सी है, ये ए है। अब आप लोगों को कमेंट में लिख के बताना है कि बी इंटरसेक्शन सी कौन सा वाला होने वाला है। भाई ये तो लिख नहीं पाओगे, तो मैं यहाँ डायरेक्ट बता देता हूँ कि ये बेसिकली आपका जो कॉमन पार्ट है बी और सी का, वो ये हम इसको ऐसे विजुलाइज करवा सकते हैं। ठीक है, तो बी यूनियन सी हमने लिख दिया, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, तो कॉमन वाले पार्ट को हमने यहाँ डाल दिया। अब मेरे को इसमें क्या करना है, यूनियन करना है, इस इंटरसेक्शन का यूनियन करना है ए के साथ में। ठीक है, तो ये आ गया हमारा बी, ये आ गया सी और ये आ गया ए, बी सी एन ए। तो यूनियन कर रहा हूँ मैं, यूनियन कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ जो भी मेरे पास में आया। सो दिस आई गॉट विच इज दिस, आई एम एडिंग ए ऑन दिस, दिस इज द ओनली थिंग आई हैव टू डू। ओके, तो मेरे को क्या करना है, बस मैं ए को ऐड कर देना है, ए को ऐड कर देना है, तो मेरा काम हो जाएगा। ये हो गया। तो जो शेडेड पार्ट है, दिस इज माई आंसर, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, दिस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज माई फाइनल आंसर। हो गया। तो मैंने इसको, ये अभी इसको मैंने कैसे किया, बेसिकली मैं इसमें इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है अभी, वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। मैंने इस वाले पार्ट को रिप्रेजेंट किया है। अब ये इसके बराबर है, ये डिराइव करने के लिए मुझे अब इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मुझे अब इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले इसको लिख लेता हूँ। चलो ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए यूनियन बी, फिर उसका इंटरसेक्शन कर देंगे अपन ए यूनियन सी के साथ में। तो इसको अपन बना लेते हैं। भाई बनाना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बना देना है, उसके बाद की कार्रवाई बाद में की जाएगी। ठीक है, ये यूनियन है, ये ए बनाया, सॉरी बी बनाया, ये सी बनाया, ये ए बनाया, बी सी एन ए। पहले क्या करना है भाई, आपको ए यूनियन बी करना है। ए यूनियन बी करेंगे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड कर दिया। यार हमारे पास में अवेलेबिलिटी ऑफ कलर्स पूरी फुल है, तो हम यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी यूज़ करते हैं। ये एक बनाया, ये दो बनाया, ये तीन बनाए, ये है बी, ये है सी, ये है ए। अब मुझे क्या करना है, ए यूनियन सी, कलर चेंज करते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन सी है तो मैं इसको येलो कलर लेता हूँ, विजुलाइज करने में सही रहेगा। ठीक है, ओहो दिख ही नहीं रहा है तो येलो। तो अब मैंने क्या कर दिया, ए यूनियन सी भी कर दिया यहाँ पे। सो दिस इज़ माई ए यूनियन सी, ए यूनियन बी, ये दोनों आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का कॉमन ढूंढना है भाई, इन दोनों का कॉमन। देखो ध्यान से देख लो एक बार, ये बी और ए, ये पूरा पार्ट है, बी और ये पूरा पार्ट है ना, ये भी इसमें आ रहा है, और ए और सी का ये पूरा पार्ट है। अब मेरे को इन दोनों का कॉमन ढूंढना है, इन दोनों का मेरे को इंटरसेक्शन कर देना है। ये मेरे पास में एक था, ये दूसरा सेट था, और ये तीसरा सेट था, और ये यूनिवर्सल सेट का पार्ट है। ठीक है, तो ये था बी, ये था सी और ये था ए। तो इन दोनों में देखो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट जो है, यही पार्ट ऐसा है जो कॉमन है दोनों में। और मुझे क्या करना है, ए यूनियन बी को इंटरसेक्शन करना है ए यूनियन सी के साथ में। तो मेरे पास में जो पार्ट आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, ये वाला पार्ट आने वाला है। सो दिस रिप्रेजेंट्स योर फाइनल थिंग, दिस रिप्रेजेंट्स this. So this is how you are going to show the distribution property और distributive law of sets. ठीक है, अब मुझे लगता है पार्ट 2
वाला जो है वो आप अपने आप कर पाओगे, क्योंकि यार मतलब मेरे को भी आलस आ रहा है इसमें, चलो ऊपर कर देता हूँ मैं। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज़ नथिंग बट दिस इज़ ए इंटरसेक्शन बी एंड देन इट इज़ यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये अपन ने एक रेक्टेंगल बनाया, यूनियन किया, यहाँ पे बोला बी, ये कौन सा सेट है, ये है सी, ये कौन सा सेट है, ये है सेट आपका ए। मुझे यहाँ पे क्या करना है भाई, ए इंटरसेक्शन बी करना है, ए इंटरसेक्शन बी करना है। ठीक है, तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी किया, तो ए और बी का कॉमन पार्ट कौन सा है, मैं इससे रिप्रेजेंट, ए और बी का कॉमन पार्ट है ये। ठीक है, ये वाला कॉमन पार्ट है। अब मैं क्या करूँगा, वापस यहाँ पे जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कर दिया, अब ए इंटरसेक्शन सी कर दूँ, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी करना है क्या, क्या करना है मेरे को करना है ए इंटरसेक्शन सी करना है ना, कुछ गलत लिखा क्या मैंने, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है ना, ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी करना है ना मुझे, तो ए इंटरसेक्शन बी कर लिया मैंने, अब मैं ए इंटरसेक्शन सी करूँगा, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। तो ये है हमारा ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी करना है। सो दिस इज़ योर बी, बी, दिस इज़ योर सी एंड दिस इज़ योर ए। मुझे क्या करना है भाई, ए इंटरसेक्शन सी। सो ए इंटरसेक्शन सी मतलब ए और सी में कॉमन पार्ट, ये ए और सी का जो कॉमन पार्ट है वो ये। ठीक है, इसको कर दिया मैंने यू, दैट इज़ माई यूनिवर्सल सेट। अब ये दोनों आ चुके हैं, इन दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड कर देना है। इन दोनों को ऐड इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यूनियन करना है हमको, ठीक है ना। तो मैं यूनियन कर देता हूँ इन दोनों का, तो मेरे पास में क्या बचेगा, ठीक है। इन दोनों का अगर मैं यूनियन कर देता हूँ तो मेरे पास में देखो ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, दोनों को हम ऐड करेंगे। मतलब ये वाला पार्ट, दोनों येलो पार्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ। यूनियन करना सबसे आसान रहता है कि हमको कुछ करना नहीं है ना, सोचना नहीं है, ऐड कर दो। जो जो तुमको शेडेड दिख रहा है उसको ले, इधर वाले को भी ले लो और उधर वाले को भी ले लो और टोटल बना दो क्या आ रहा है। तो मेरे पास में क्या आ गया, ये पूरा ही आ गया। सो दिस इज़ माई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी, ये पूरा आ गया मेरे पास में। ये था बी, ये था सी, ये था ए और ये था आपका यूनिवर्सल सेट, ये बन गया आपका। अब मेरे को इसको आई हैव टू मेक इट इक्वल टू द ओरिजिनल थिंग विच इज़ बी यूनियन सी, इसके बराबर करना है ना। तो मेरे को फिर से दो वेन डायग्राम और बनाने पड़ेंगे। तो ये यूनियन हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया। तो सबसे पहला पार्ट क्या कर रहा हूँ मैं, बी यूनियन सी कर रहा हूँ। तो बी यूनियन सी करने का मतलब बी को और सी को ऐड कर लो, बी को और सी को ऐड कर लो। तो ये बी को ले लिया मैंने, ये सी को भी पूरा ले लिया मैंने, ठीक है। तो सी और बी को पूरा ले लिया, तो ये हो गया मेरा बी यूनियन सी। अब मेरे को क्या करना है, इसमें मुझे ऐड कर, इसमें मुझे ए के साथ कॉमन कॉमन एलिमेंट्स को सेग्रीगेट कर देना है। ए के साथ जो कॉमन कॉमन होगा ना उनको मेरे को सेग्रीगेट करना है। ये यूनियन कर दिया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये दोनों पार्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि ए के साथ कॉमन क्या क्या है। जो बी और सी के यूनियन के पार्ट्स आए, दैट मीन्स द एंटायर येलो पार्ट ऑफ दिस, इसका पूरा येलो पार्ट, इसमें देखना है ए के साथ कॉमन क्या है भाई। तो ए के साथ देखो कॉमन मेरे को इतना ही नज़र आ रहा है, तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा ना दैट विल बी द शेडेड पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो अब इस वाले डायग्राम को और इस वाले डायग्राम को अगर तुम मैच करोगे तो देखो क्या आंसर आने वाला है, सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। सो दिस शोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सेट्स। तो मुझे लगता है कि आज के लिए भी काफ़ी होगा। इसके बाद हम लोग आपके पास में जो टॉपिक बचेगा सिमेट्रिक डिफरेंस, और उसके बाद में कुछ लॉ। चलो कर लेते हैं, काम करते हैं हम लोग, ये कंप्लीट ही कर देते हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं। फिर कुछ थ्योरी रह जाएगी, उसको मैं फिर किसी क्लास में करा दूंगा, ठीक है। देन लास्ट टॉपिक इज SYMMETRIC, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। सिमेट्रिक डिफरेंस में हमने देखा था कि जो डायरेक्ट सम होता है उसको हम बोलते थे सिमेट्रिक डिफरेंस। तो उसका डेफिनेशन क्या होता था, हम बोलते थे ए, डेफिनेशन नहीं, नोटेशन, ए प्लस बी और ए ट्राइंगल बी, ये बोलते थे हम, है ना। और बेसिकली ये होता क्या था, इसको हम बोलते थे कि ए में से बी को हटा दिया, उसको यूनियन कर दिया बी में से ए को हटाने के बाद जो भी आएगा। तो मतलब ए में से मैंने बी को हटाया, ए में से बी को हटाया,
फिर मैंने बी में से ए को हटाया, तो जो बच गया उसको, उन दोनों को हमने ऐड कर दिया, मतलब इसको और इसको ऐड कर दिया, तो वो हमको मिल जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको आप देखो, अब समझ में आ जाएगी पिक्चर, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। ये हमारा पहला केस है, यूनियन कर रहे हैं इसमें, और दो ही सेट है तो इनको आराम से बना सकते हैं। तो ये मेरा सेट है ए, ये मेरा सेट है बी। अब आपको बताना है कौन सा केस है। सो दिस इज द केस व्हेन वी आर डूइंग द डायरेक्ट सम ऑफ ए एंड बी, व्हेन नीदर और नाइदर ए इज सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज सबसेट ऑफ ए। एंड अगर मैं बोलता हूँ ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं कर रहा हूँ, सो दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट, सो दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाइव। फाइव नहीं होगा, डिसजॉइंट नहीं है ना ये। तो मेरे पास में अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, ए में से बी को हटाना है। तो ए में से बी को हटाऊंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, बी में से ए को भी हटा देना है और उनको ऐड कर देना है, क्योंकि मैं यूनियन कर रहा हूँ तो मैं इसी फिगर में मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसी फिगर में मॉडिफिकेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला पार्ट ए माइनस बी इंक्लूडेड है, क्योंकि मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। तो ये वाले पार्ट को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी माइनस ए बी कर देता हूँ। अब मैं बी में से ए वाले को भी हटा देता हूँ, बी माइनस से मैंने ए वाले को हटा दिया। तो जो शेडेड पार्ट है दैट रिप्रेजेंट्स माई डायरेक्ट सम ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, and this is known as symmetric difference. Now if I do the second case, अगर मैं ये इसका केस 2 करता हूँ और मैं अगर डायग्राम को सिर्फ ऐसे बना देता हूँ, मैंने दोनों केस, दोनों सेट्स जो हैं इनको मैंने अलग अपना अपना एरिया दे दिया, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया ए। और अब मैं बोल रहा हूँ नाउ डू द डायरेक्ट सम, डू ए ट्राइंगल बी और ए डायरेक्ट सम बी when this is the case where your A intersection B is nothing but null set, they are disjoint। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, B में से A को हटाओ तो पूरा B आ जाएगा, A में से B को हटाओ तो पूरा A आ जाएगा। सो ये दोनों ही इंक्लूडेड हो जाएंगे। बेसिकली दिस विल बिकम A यूनियन B, नथिंग एल्स। सो दिस इज नोन एज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट्स। एंड नाउ वी हैव सम प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज़ के लिए मुझे लगता है कि वो भी इसी क्लास में करके उसको वाइंड अप करते हैं, तो हमारा ये टॉपिक पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी हैव सम लॉज लाइक आइडेम पोटेंट लॉ। These are pretty intuitive. I don't think there you will be needing any example in order to explain all these things. So what I'll be doing is I'll be telling you what is an idempotent law. So when you try to do A union A, इट इज़ प्रीटी इंट्यूटिव, यू आर गोइंग टू गेट ए ओनली। मैं ए के साथ ए को ही ऐड करूँगा और मैं बोल रहा हूँ कि कॉमन को तो मैं एक ही बार लिख देता हूँ और डबल में लिखता नहीं हूँ। रिपीटेटिव एलिमेंट्स को मैं लिखता ही नहीं हूँ। लिखता नहीं होगा मतलब मैं उनको 2 बार नहीं लिखूंगा, 3 बार नहीं लिखूंगा। अगर 2 एलिमेंट है और वो 3 बार रिपीट हो रहा है तो मैं उसको लिखूंगा कितनी बार, एक ही बार लिखूंगा। तो अगर मैं ए को ए के साथ यूनियन करूँगा तो ए ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली इफ आई डू ए इंटरसेक्शन ए तो भी मुझे ए ही मिलने वाला है। सो दिस इज नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉ। Then you have commutative law। देखो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ तो पढ़ लिया है, तो ये कुछ लॉज और थे तो मुझे लगा इसमें ऐड कर देते हैं। अगर मैं बोलता हूँ ए यूनियन बी, दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी यूनियन ए। और अगर मैं बोलता हूँ ए इंटरसेक्शन बी तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हेन वी आर ट्राइंग टू कम्यूट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विल एंड अप गेटिंग द सेम थिंग। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। देन यू हैव आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, तो आइडेंटिटी लॉ में क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं ए यूनियन नल सेट। तो मुझे क्या मिलेगा, इट इज ऑब्वियस दैट यू विल गेट ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। तो बड़ा कौन सा है भाई, यूनिवर्सल सेट बड़ा है, तो यू विल गेट यूनिवर्सल सेट। अब मैं बोलता हूँ ए इंटरसेक्शन फाई, दोनों में कॉमन क्या है भाई, फाई कॉमन है। अब मैं बोलता हूँ ए इंटरसेक्शन यूनियन, भाई दोनों में से कॉमन क्या है, छोटा वाला ही कॉमन होगा, सो ए, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज द आइडेंटिटी लॉ। नाउ इफ आई से इफ ए इज एनी सेट देन ए प्राइम इज व्हाट, ए कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूँ यू विल एंड अप गेटिंग द सेम सेट। सो दिस इज अनदर लॉ, ओके। देन फाइनल इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। इसमें कुछ और होंगे तो वो हम ऐड कर लेंगे, पर अभी तक मुझे लगता है ये सब फाइनल है, क्योंकि जितना रिक्वायर्ड है हम उससे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इफ़
यू ट्राई टू कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारे पास में एक सेट आ गया, उसको मैं अगर कॉम्प्लीमेंट करता हूँ तो आई कैन रिप्रेजेंट इट एज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। मैंने यूनियन को अब कर दिया इंटरसेक्शन, क्योंकि मैं उल्टा कर दूंगा है ना, और बी को भी कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देन इफ़ यू वांट टू डू कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन, अभी हमको लॉजिक पता लग गया, हम क्या कर देंगे, उसको खोलते जाएंगे और उल्टा करते जाएंगे। तो ए है तो भाई ए का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, यूनियन है तो उसका इंटरसेक्शन है तो उसको यूनियन कर देंगे, बी है तो बी को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ओपन दिस कॉम्प्लीमेंट थिंग। नाउ इफ आई हैव ए माइनस बी यूनियन सी, देन दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दी सिमिलर फैशन एज, मैं क्या करूँगा, इसमें दो ब्रैकेट्स लगाऊंगा, साइन कौन सा है माइनस, तो मैं माइनस नहीं सॉरी साइन कौन सा है, यहाँ पे जो साइन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा उस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो सेम साइन नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम कौन सा साइन लेंगे, उल्टा उल्टा। तो ये उल्टा साइन लिया एंड देन दो ब्रैकेट्स, तो इतना याद हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ए माइनस बी, क्योंकि ए माइनस है तो ए माइनस किसके साथ में, बी के साथ में कर दिया, फिर ए माइनस वापस से आ गया, अब किसके साथ में, सी के साथ में, तो सी लिख दिया। देन यू हैव ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अब मुझे इसको लिखना है तो क्या लिखूंगा, दो ब्रैकेट्स लगा दिए, अब यहाँ पर साइन कौन सा है, इंटरसेक्शन, पर यहाँ पे माइनस है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यूनियन, और ये क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी, ए माइनस सी। इफ़ you need details on any topic or examples on any topic, just let me know. I'll share more examples related to all these topics. अभी हम लोग सेपरेट एग्जाम्पल्स और लेक्चर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो करने ही वाले हैं, पर पहले हम सोच रहे हैं कि हमारी थ्योरी पहले कंक्रीट हो जाए। ठीक है, सो आई थिंक नाउ वी कैन कॉल इट अ डे। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इस लेक्चर को और बाकी लेक्चर्स को सबके साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ऑल द बेस्ट।